हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अभिप्रेरणा के जितने भी सिद्धांत हैं। तो स्टार्ट करते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के, जिसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्रायड। इन्होंने अभिप्रेरणा के जो मुख्य उत्तरदायी कारक माना है वो माना है अचेतन मन और मूल प्रवृत्ति को। अचेतन मन में सिगमंड फ्रायड ने बोला था कि जो हमारा अचेतन मन होता है वो अतृप्त इच्छाओं का भंडार है। तो जो आवश्यकताओं की जननी है, जो आवश्यकताएं हमारी आती हैं वो ज़्यादातर अचेतन मन की होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ, इन्होंने दो तरह की मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को हम सकारात्मक कार्य से जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी नीडी की हेल्प कर रहे हैं, ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा सकारात्मक कार्य, जीवन मूल प्रवृत्ति, जो हमारे जीवन जीने में सहायक और एक पॉजिटिव एनर्जी देती है। इसको कहते हैं एरोस। मृत्यु मूल प्रवृत्ति, विध्वंसात्मक कार्य। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी को मारते पीटते हैं, तो ये क्या हो गया, विध्वंसात्मक कार्य हो गया, जिसको हम कहते हैं थैंटोस। ये था सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे प्रबलन का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक है C.H. हेल। इन्होंने प्रयोग किया था चूहों पर। इनका जो जन्म स्थान है वो है USA, अमेरिका में। इसका अन्य नाम है न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत, प्रौढ़ोद न्यूनता का सिद्धांत, विधिक सिद्धांत, जैविकी अनुकूलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, आवश्यकता की कमी पूर्ति का सिद्धांत, यथार्थ का सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत और उद्देश्य प्रवणता का सिद्धांत। इसे हम कहते हैं इंग्लिश में ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स बिहेवियर, जिनमें इन्होंने ये थ्योरी दी है अपनी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे। इन्होंने 1915 में प्रयोग किया था। इन्होंने कहा था जो जीवधारी होते हैं, जीवधारी की जैविकी संरचना पर आधारित है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के नियमों पर आधारित है। स्किनर ने इसे सभी सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहा है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि स्किनर ने सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा माना है, तो वो है प्रबलन का सिद्धांत, जो क्लार्क हल ने दिया है। आवश्यकता होने पर ही मनुष्य क्रिया करता है, इन्होंने बोला है। जैसे कि जो थॉर्नडाइक की थ्योरी थी उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब उद्दीपक सामने आता है तब मनुष्य अनुक्रिया करता है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि मनुष्य अनुक्रिया तो करता है लेकिन उद्दीपक के आने पर नहीं करता है। जब हमें आवश्यकता होती है तब हम उस हिसाब से अपनी अनुक्रिया करते हैं। जैविकी प्रौढ़ोदो, भूख प्यास नींद काम पर बल दिया। इन्होंने जैविकी कारकों जैसे भूख हो गया, प्यास, नींद, इन सब चीज़ों पर बल दिए थे। इसी वजह से जो इनका सिद्धांत उसे जैविकी अनुकूलन का सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था चूहों पर प्रयोग। इन्होंने क्या किया कि भूल भुलैया में एक जगह पर चूहे को छोड़ दिया और जो दो कॉर्नर हैं, एक जगह पे पानी रख दिया और एक जगह पे भोजन रख दिया। तो जब चूहे को प्यास लगी, अगर जब उसे प्यास लगी तो वो पानी को ढूंढ कर पिया। फिर उसके बाद जब उसका जो प्यास है, जो ड्राइव है, जब वो समाप्त हो गया उसका प्यास, तो फिर वो चला गया। और जब उसे भूख लगी तो भूख के सुगंध से क्या हुआ, चूहा अनुक्रिया किया। अनुक्रिया करना मतलब क्या हो गया, वो चला आया, उससे प्रेरित हुआ वो, और वो भोजन किया। फिर भोजन करने के बाद चूहा चला गया। तो इन्होंने क्या पाया कि जिस चीज़ की उसे आवश्यकता है चूहे को, अगर उसे भोजन की आवश्यकता है तो वो भोजन की प्राप्ति के लिए अनुक्रिया कर रहा है। जब उसे पानी की आवश्यकता है तब वह भोजन के पास बिल्कुल नहीं जा रहा है, वह पानी की खोज कर रहा है और पानी को पीने के लिए अनुक्रिया कर रहा है। एक एग्जाम्पल और समझेंगे, मिलर एवं डालार्ड का प्रयोग। इन्होंने 6 वर्ष की लड़की पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि लाइब्रेरी की जो बुक शेल्फ है, एक बुक के नीचे चॉकलेट रख दिया और इस लड़की को बता दिया कि उस बुक के नीचे चॉकलेट है। पहली बार में इसने चॉकलेट को ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लिया। फिर उसके बाद से दोबारा से फिर उन लोगों ने इस चीज़ को किया, रिपीट किया इस प्रैक्टिकल को, तो उसको कम टाइम लगा। फिर इसको जैसे ही रिपीट किया 9-10 बार के बाद इन्होंने पाया कि वो केवल 10-12 सेकेंड में ही वो चॉकलेट को पा जा रही है।
तो इससे उन लोगों ने ये पाया कि जब उसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उस कार्य को करने में वो प्रेरित हो रही है, और प्रेरणा वो इतना ज़्यादा वो प्रेरित हो गई उस कार्य को करने में कि जो उसका जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया। बहुत जल्दी जो उसने जो अपनी ऊर्जा है उसको बहुत ज़्यादा केंद्रित करने का प्रयास किया और बहुत जल्दी उस चीज़ को प्राप्त किया, चॉकलेट को। अब हम पढ़ेंगे जो हल ने दिया था, जो थ्योरी दी थी, वो थ्योरी क्या थी। इन्होंने कहा था कि जैसे हमें जितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही ज़्यादा हम एनर्जी का इंटेक करते हैं, जैसे हम उतने ही ज़्यादा फूड का इंटेक करते हैं। अगर हमने कम एनर्जी ली और उसके बाद हमने कम कैलोरीज ली और उससे ज़्यादा कैलोरीज हमने बर्न कर दी, तो उससे क्या होगा, न्यूनता होगी हमारे शरीर में, तो ड्राइव अंतर्नोद उत्पन्न होगा, हमें भूख लगेगी। तो आवश्यकता किस चीज़ की हुई, भूख की हुई, और अंतर्नोद क्या हो गया हमारे लिए, भूख अंतर्नोद हो गया। तो जैसे ही हमें खाना मिलेगा तो वो खाना हमारे लिए क्या होगा, अगर हमें भोजन की अगर स्मेल भी सुनाई देगी तो हमें बहुत ही ज़्यादा खाने का मन करेगा। तो जो भूख है वो चालक को प्रबल बना रहा है। अगर हमें भूख लगी हुई है तो वो क्या करेगा, चालक को और ज़्यादा प्रबल बनाएगा। और जैसे ही हमारे सामने फिर से जब खाना आ जाएगा खाने के लिए, तो तुरंत खाने को देख देख कर ही जो चालक है वो और भी ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो जब हमें भूख लगी तो उस टाइम पर ये क्या है, ये है प्राथमिक प्रबलन। दो प्रकार के प्रबलन इन्होंने बताया था, प्राथमिक और द्वितीय। तो जैसे हमें भूख लगती है तो जो उस टाइम का जो प्रबलन है वो है प्राथमिक, और जैसे ही हमें भोजन को देखने के बाद जो हमारे अंदर जो चालक उत्पन्न होता है वो बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, इसे द्वितीयक प्रबलन कहते हैं। इन्होंने कहा था कि तुरंत जब हमें भूख लगती है, जब हमें भोजन दे दिया जाता है और जब हम उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाते हैं, जितना ही ज़्यादा हम उस भोजन से सेटिस्फाइड होते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा अधिगम स्ट्रांग होता है, उतने ही ज़्यादा हम प्रेरित होते हैं उस कार्य को करने के लिए। अगर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अगर हमें सूखी रोटी दे दी जाए तो हम खा लेंगे, हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर वही हमें भूख लगी है तो हमें पूड़ी सब्जी अगर ये सब दे दी जाए तो हम बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो जिससे हमारे अंदर जो कार्य करने की प्रेरणा है, फिर से उसको पाने की प्रेरणा है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इससे जो अधिगम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मतलब जो हमारा ड्राइव है, जो हमारा चालक है, मतलब हम भोजन जो कर रहे हैं उससे कितना न्यूनतम हमारी आवश्यकता हो गई। मतलब पहले हमारी आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी भोजन की, लेकिन भोजन खाने के बाद हमारी आवश्यकताएं कितनी पूरी हुई, इसीलिए इसको कहते हैं हम न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत। मतलब हमारी आवश्यकताएं न्यूनतम कितनी रह गई, हमारी आवश्यकता अगर पूरी हो गई तो इससे हम बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे और बहुत ही ज़्यादा लर्निंग करेंगे और बहुत ही ज़्यादा हम प्रेरित होंगे। ये कहा था हल ने। अगर हम फिर से इसको हम देखते हैं, अगर हम भोजन कर रहे हैं, अगर भूख लगने पर भोजन दिया जाता है, भोजन में अगर अच्छा भोजन न दिया जाए तो हम उससे कम सेटिस्फाइड होंगे और हमारी आवश्यकता जो है वो पूरी तरह से पूरी नहीं हुई, अभी भी चालक उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो पाया हमारा। लेकिन अगर वही अच्छा भोजन दे दिया जाता है तो जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं वो एकदम न्यून हो जाती हैं, फिर हमारा पेट भर जाता है, तो फिर हमें खाने का मन नहीं होता है, फिर वो आवश्यकता हमारी खत्म हो जाती है। तो वही चालक की जितनी न्यूनता होगी उतना ही ज़्यादा अधिगम होगा। मतलब हमारा भूख जितना ही ज़्यादा कम हो जाएगा उस चीज़ को खाने के बाद, उतना ही ज़्यादा हमारा अधिगम होगा। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, एनर्जी इक्वल टू HV/DK। एच है आदत, वी है कार्य की तीव्रता, डी है ड्राइव चालक, के है पुनर्बलन। मतलब चालक जितना ही ज़्यादा न्यून होगा, अगर हमारी आवश्यकता जितनी ही ज़्यादा अब न्यून हो गई, खाने के बाद क्या हो रहा है, हमें अब उस चीज़ की आवश्यकता नहीं रह रही है, तो जितना ही कम आवश्यक रह गया, अगर हमारा पेट भर गया तो इससे क्या होगा, हमारा अधिगम बहुत ज़्यादा होगा और हमें कार्य करने का, अगर हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे तो इससे बहुत ज़्यादा पुनर्बलन मिलेगा कार्य करने को। ये कहा था क्लार्क हल ने, इसीलिए इसे प्रबलन का सिद्धांत कहा गया। इन्होंने दो तरह के प्रबलन बताए हैं, प्राथमिक और द्वितीयक प्रबलन बताए हैं।
प्राथमिक वो होता है जब हमें अंतर्नोद उत्पन्न होता है, जैसे भूख हमें लगी है, तो भूख लगी है तो हमें खाना खाने का मन करेगा, तो ये प्राथमिक प्रबलन हो गया। लेकिन अगर भोजन हमारे सामने आ गया तो क्या होता है, कुछ देर के लिए जो हमारी आवश्यकता होती है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है, तो वो हो गया द्वितीय प्रबलन हो गया। और पुनर्बलन से ही हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान होती है। हमने ये एग्जाम्पल आपको बता दिया है, फिर से इसको हम बताते हैं कि जैसे अगर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ठीक है, अगर भोजन दिया जा रहा है, अगर एक एक जगह सूखा भोजन दिया जा रहा है, सूखी रोटी, और दूसरी जगह पूरी सब्जी दिया जा रहा है, तो सूखी रोटी खाने के बाद हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो जो हमारी आवश्यकता है, आवश्यकता न्यून नहीं होगी, मतलब वो कम नहीं होगी और हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। लेकिन वहीं अगर पूरी सब्जी दे दिया जाए तो इससे क्या होगा कि हमारी जो आवश्यकता है वो मिनिमाइज हो जाएगी, न्यून हो जाएगी, और हमारा पेट जो है वो भर जाएगा और हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाएंगे। जितना ही ज़्यादा हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं उस भोजन को प्राप्त करके, उतना ही ज़्यादा हम प्रेरित हो रहे हैं, उतना ही ज़्यादा वो हमारे लिए पुनर्बलन का कार्य कर रही है। सेटिस्फैक्शन इज़ मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पुनर्बलन के। हम जितना ही ज़्यादा उस भोजन से सेटिस्फाइड होंगे, उतना ही ज़्यादा फिर से हम उस भोजन को प्राप्त करने के लिए पुनर्बलित होंगे, हमें पुनर्बलन मिलेगा। ये था प्रबलन का सिद्धांत।